तो आज हमरे मन पढ़ब नागपुरी लोकगीत कर बारे में, जेकर में हमरे मन देखब कि नामकरण कर आधार पर नागपुरी लोकगीत के कैसे बांटल जाए है। सबसे पहले देखब डमकच गीत, झूमर गीत, रंग डेढ़धरा, ई गीत मन के छंद कर प्रकृति कैसन है, गति कैसन है, लय कर आधार पर बांटल जाए है। वह तरी दूसरा पॉइंट में देखब जनानी झूमर, मर्दानी झूमर, ई दियो जे लोकगीत बांटल जाए है। ई किस आधार पर बांटल जाए है? पात्र के आधार पर। यहाँ पात्र का है, जैसे जनानी झूमर में जनानी पात्र है, मर्दानी झूमर में मर्दानी पात्र है। फिर आगे हम देखब फगुआ, उदासी, पावस, माठा, सोहराई, ई गीत मन जे है, ई गीत मन कर बंटवारा ऋतु मतलब कौन सा ऋतु चले लायक है, महीना, मास, उत्सव कर आधार पर बंटवारा करल जाए है। आगे हमरे मन देखब पहिल सांझ, अधरतिया, भिनसरिया, बिहनिया, ई सब गाना कर बंटवारा काल कर आधार पर करल जाए है। काल कर आधार पर कहे मतलब कि जैसे हम इनकर काल का कैसे बांटे, जैसे बिहाने बिहान के भिनसरिया कहिला, आधा रात होलक तो अधरतिया कहिला, जैसे शुरू 1 बजे बिहाने से लेके 12 बजे तक कर समय के कहिला पहिल सांझ, उकर बाद कर समय के कहिला दूसर सांझ। वह तरी काल कर आधार पर पहिल सांझ, अधरतिया, भिनसरिया और बिहनिया का रूप में बांटल है। आगे हमें देखब 5 नंबर में बियाह, लाइन और झंझाइन गीत। ई जे लोकगीत मन है, ई मन संस्कार और अनुष्ठान का आधार पर बांटल है। जैसे बियाह एगो का है कि हामिन कर हिंदू समाज में या हिंदू संस्कृति में या ऐसनो संस्कृति में चले वाला एगो संस्कार है। यह तरी कह सकीला कि बियाह, लाइन और झंझाइन लोकगीत जे है उके बांटे का आधार का है संस्कार और अनुष्ठान। आगे हम चर्चा करब 6ठा नंबर में कुछ गाना लोकगीत है ठहिया, लहसुआ, झुमटा, एखरी, दोहरी मन। तो ई मन जे लोकगीत है, ई मन के किस आधार पर बांटल जाए है? ताल कर आधार पर। मतलब लोकगीत कर ताल कैसन है, इकर ताल ऐसन है, इकर ताल एखरी है, इकर ताल दोहरी है, झुमटा है, कैसन राग है, इकर आधार पर हमिन लहसुआ, झुमटा, एखरी, दोहरी मन बैठी। अगला हमें देखब 7 नंबर में देश और भाषा कर आधार पर। मतलब जैसन देश और जैसन भाषा वैसन लोकगीत। अगर उस हिसाब से अगर हमें बांटब तो नागपुरी लोकगीत के नागपुरिया, बंगला, जसपुरिया जैसन में बांट सकीला। आगे हमें चर्चा करब जातीय आधार पर। जातीय आधार पर मतलब झारखंड में कहो या पूरा भारत में कहो या हिंदू समाज में कहो अनेक किस्म का जाति मन है। वैसने है एगो होवेला अहिर गीत, जैसे सोहराई मन जे गावेला माठा गीत है, ये सब गीत के कहल जाएला जातीय आधार पर बांटल गीत। तो लास्ट में हमरे मन क्या देखब, लास्ट पॉइंट का है लोक प्रचलित मंत्र कथा मनक आधार पर। माने लोक प्रचलित मंत्र मन जे प्रचलित मंत्र मन है, कथा मन है, उकर आधार पर हम लोकगीत के कैसन बांट सकीला। तो देखो जब उसन अगर इस आधार पर अगर हम लोकगीत के बांटब तो उकर में है गति गीत, मंत्र गीत, कहनी गीत। ई तेर हमिन देखली कि नामकरण का आधार पर हमरे मन लोकगीत के ई तेर हमिन बांट सकीला। तो आज हमिन पढ़ब डमकच राग कर बारे में। तो डमकच राग के विस्तृत तरीके जाने से पहले हमिन ये जानब कि ये जो डमकच शब्द है से कर उत्पत्ति कैसे होल है। तो ये डमकच शब्द जो है दू शब्द से मिलके बन है, डम और कच शब्द से। ये डमकच जो है दू शब्द से मिलके बन है, डम प्लस कच, जे है ये शब्द मिलके का बनलक डम कच। अब यहाँ देखा कि डम मतलब का होवेला, डम मतलब होवेला डमरू, और कच मतलब होवेला केस। केस माने बाल।
इधर हमने देख ली कि डमकच जो है ओकर उत्पत्ति दूगो सबसे मिल के हो है। पहला शब्द है डम और दूसरा कच। और डम का मतलब का होवेला डमरू और कच का मतलब का होवेला केस। तो हमर कहे के मतलब का है कि पहिल बेरा जनाना मन डमरू जैसन केस बांधत रहे और गाय गाय के नाचत रहे। सेहेले ई डमकच शब्द कर उत्पत्ति होलक और जे गाना गाय गाय के नाचत रहे उ राग के कहल गेलक डमकच राग। आ पहिल बेरा का होत रहे कि डमरू मन भी ई गीत में बाजत रहे। लेकिन समय कर बदलते बदलते जैसे अति बीतते गेलक से डमरू का जगह में अब मांदर नगाड़ा बांसुरी सहनाइयों मन डमकच में बाजेला। अब हमरे मन देखब कि डमकच राग जनाना मनक सबसे सुंदर और सरस राग है के कहे का मतलब है कि जे डमकच राग है महिला प्रधान राग है के कहे का मतलब कि डमकच राग के महिला मन से बड़ी पसंद करल जाला। महिला मन ही इके ज्यादा गावेला। अब आगे है कि शादी बियाह जैसन रीग रंज बेरा में यही राग से नाच कर ओवर करल जाएला। ई डमकच राग जे है विशेषकर शादी बियाह या औरो उमंग या रीझ रंग कर बेरा में भी डमकच राग के गावल जाएला। अगला पॉइंट है कि बियाह तिथि से 15 दिन पहले से वर और कन्या दुयो घर जनाना मन आधा रात तक डमकच खेलेना। कहे का मतलब है कि बियाह से 15 दिन पहले मतलब शादी से 15 दिन पहले से ही नागपुरी डमकच जो है डमकच राग से या डमकच नाच कह सकेला। डमकच गीत गाय गाय के नाचे ना। अगला पॉइंट है कि डमकच राग में कीरे नीरे में सोना बुच्चू रैलो सालो मैना जैसा शब्द कर प्रयोग होवेला। कहे का मतलब है कि एखन आगे हम देखब कि डमकर कर गाना कर या डमकच गीत कर कुछ लाइन के आगे देखब जेकर में हम देखब कि उके गावे के बेरा में नीरे मी सोना बुच्चू रैलो सालो मना जैसा शब्द कर प्रयोग कैसे होवेला। अब हमरे मन देखब कि डमकच राग कर गीत कैसन रहेला। जैसे हियाँ डमकच राग कर कुछ गीत लिखल है। जैसे कौआ कोटवारी दैया मैना भंडारी रे बकुला तो सोना गज के जिम्मेदारी रे केरकेटा नरसिंगा चाची सहनाई रे ढेलकी तो सोना ढोलकी बजाए रे सुगा तो टेरटेरा पेरवा लेट पेट रे मेंजूर तो सोना अकड़ भरपूर रे। अब हमरे देखब कि ई डमकच राग के का तैर गावेना। ही कौआ कोटवारी दैया मैना भंडारी रे कहुआ कोटवारी दैया ही बकुला तो सोना गच के जिम्मेदारी रे बकुला तो सोना ही केरकेटा नरसिंगा चाची सहनाई रे केरकेटा नरसिंगा ही ढोलकी तो सोना ही ढोलकी बजाए रे ढोलकी तो सोना ही सुगा तो टेरा पेरे वेलेट पेट रे सुगा तो टेरा ही मेंजूर तो सोना अकड़ा भरपूर रे मेंजूर तो सोना। इधर हम देख लेली कि नागपुरी लोकगीत में डमकच राग के काते गावल जाएला। अब हमरे बात करब डमकच कर प्रकार के बारे में। इकर में देखक हमें कि डमकच के कई भाग में बांटल जाएला। बहुत सा विद्वान मने डमकच के 3 भाग में बांटेला, एक खरिया दोहरी और झुमटा। और बहुत से विद्वान मन मात्र डमकच के 2 भाग में बांटेला, एक खरिया और दोहरी।
तो अब हमें बारी बारी से देखब कि एक खरिया डमकच कैसन गीत के कहल जाएला, दोहरी डमकच कैसन गीत के कहल जाएला और झुमटा गीत कैसन गीत के कहल जाएला। तो सबसे पहले हमें देखब एक खरिया गीत के, जेकर में एगो उदाहरण लागिन लिख दही कि केकर लागिन आयो गे झालर मड़वा, केकर लागिन की गे आयो रुदन लगाए, बेटा लागिन आयो गे झालर मड़वा, बेटी लागिन की गे आयो रुदन लगाए। तो सबसे पहले अब हम रोरेमन के एक खरिया गाना के गाय के सुनाब कि कैसन गावल जाएला, ओकर बाद बताब कि एक खरिया गीत कैसन गीत के कहल जाएला। ही केकर लागिन आयो गे झालरी मड़वा, केकर लागिन आयो गे झालरी मड़वा, केकर लागिन की गे आयो रोदन कहे मैना रोदन लगाए। ही बेटा लागिन आयो गे झालरी मड़वा, बेटा लागिन आयो गे झालरी मड़वा, बेटी लागिन की गे आयो रोदन कहे मैना रोदन लगाए। इधर हमें देख ली कि एक खरिया गाना के कैसे गावल जाला। तो एक खरिया गाना का विशेषता है कि इकर में हर एक कड़ी के दू बेर गावल जाला। जैसे हम केकर लागिन आयोगे झालर मड़वा, इनके फिर एक बार दोहराली कि केकर लागिन आयोगे झालर मड़वा। तो ऐसा एक कड़ी के हमें दू बार दोहराल जाला, तो वैसन डमकच गीत के एक खरिया डमकच गीत कहल जाएला। अब हमरे मन बात करब डमकच का दोहरी राग। जैसे लिखल है, कहने से आवे सिकर पेरेवा हो, कहने से आवे सिकर पेरेवा, कहने से आवे लाल सुगा डंडिया डंडिया में, रामे राम बोले लाल सुगा डंडिया डंडिया में। अब ई राग के हम रोरेमन के बीच में गाय के सुना, तो देखो दोहरी गीत कैसन गावल जाएगा। कहने से आवे सिकर पेरेवा हो, कहने से आवे सिकर पेरेवा, कान से आवे लाल सुगा डांडिया डांडिया में, रामे राम बोले लाल सुगा डांडिया डांडिया में। आवे सिकर पेरेवा हो, कहने से आवे सिकर पेरेवा, कान से आवे लाल सुगा डांडिया डांडिया में, रामे राम बोले लाल सुगा डांडिया डांडिया में। इतर हमें देख ली कि ई जे लिखल है दोहरी गीत, इके दू बेर दोहराएला, दू बेर गावल जाला। सेहेले ई राग के ई डमकच कर ई राग के दोहरी राग कहल जाएला। अब हमरे मन देखब झुमटा राग के बारे में। ऐसे रोरे मन के पहले बताए चुकी कि डमकच कर कोई विद्वान दुए को भाग बताएना, जेकर में एक खरिया और एक दोहरी कर चर्चा करेगा। कोई विद्वान ऐसा है जो डमकच राग के 3 भाग में बैठे, जेकर में पहला है खरिया और दूसरा है दोहरी और तीसरा है डमकच झुमटा राग। तो झुमटा राग यहाँ लिखल है। अभी के कातर गावेला सेके रोरेमन के बीच में हम सुनाओ। के करा अंगना में बांस बुदोना रे बासार बुदोना, गोई के कर अंगना में है भेर बजाना, के करा अंगना में बांस बुदोना रे बासार बुदोना, गोई के कर अंगना में है भेर बजाना। राम कर अंगना में, राम कर अंगना में बांस बुदोना रे बासार बुदोना, गोई रानी कर अंगना में बैर बजाना। इधर हमें झुमटा राग के सुन लेली। अब इधर विशेषता का है कि झुमटा राग जो है झूम झूम के गावल जाएला और ई झट झट गावल जाएला। सेहेले ई डमकच कर ई राग के झुमटा राग कहल जाएला।
तो अब हमरे मन बात करब डमकच गीत कर कुछ और मुख्य मुख्य बिंदु मन के, जेकर में पहला है कि डमकच देवठान पर्व से रथ यात्रा तक गावल जाएला। माने डमकच पर्व जो है देवठान जेखन झारखंड में प्रचलन है। देवठान माने देव के उठाए कर जो पूजा होवेला देवठान पूजा से खन से लेके जे गावल जाएला डमकच से रथ यात्रा तक गावल जाएला। कहे के मतलब है कि डमकच शादी ब्याह में तो गावल जाएला ही, उकर अलावा डमकच जो है जे भी रीझ रंग होला कहियो जे उत्साह उमंग कर दिन आला तो एते दिन कर बीच में कभी भी गावल जाएला। आ दूसरा पॉइंट हमरे मन देखब कि डमकच में नृत्य 100 बेर बायां से दायां घूरते हुए होएला। कहे के मतलब है कि डमकच में जे डांस होएला या नृत्य होएला या नाचे ना सेकर में हाथ के दियो फंसाए के या हाथ से सन जोड़ाए के नाचे ना या फिर कमर में हाथ रख के नाचे ना, और नाचे के बेरा हमेशा मन बायां से दायां होते हुए घूमते 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 नाचे ना, जेके हमें चैन डांस नागपुरी चैन डांस भी कह सकीला। आगे है अगला पॉइंट है ई नृत्य गीत में सामूहिक भावना और चेतना का प्रतीक उजागर होएला। आगे डमकच नृत्य में सामूहिक भावना और चेतना कर प्रतीक उजागर कैसे होएला, इकर में कहा है कि हमेशा एक दल में 2 या 2 से अधिक आदमी रहे ना और डमकच नाचे ना, आ जेकर में बूढ़ा बूढ़ी छोड़ा छोड़ी केकरो कोई भेदभाव नहीं रहेला, सब एक साथे जोड़ा के नाचे ना, जेकर से सामूहिक भावना कर चेतना कर प्रतीक उजागर होएला। अगला हम पॉइंट देखा डमकच नाचे के बेरा एक या उकर से ज्यादा दल भी होएला, मुदा हर दल में 2 से अधिक जुड़ सकेना। का मतलब है कि कहीं भी डमकच नृत्य होएला ये तो वहाँ पे जरूरी न है कि एक दल रही, एक दल से ज्यादा दल भी हो सकेना और एक दल में 2 या 2 से ज्यादा आदमी जुड़ सकेना। और जब भी कोई डमकच नृत्य में कोई दल नाचत है तो दल कर एगो अगुवाई करे वाला रहेला, मतलब आगे वाला जैसन जैसन नाची उखे जोड़ाल वाला जितना भी आदमी मन रहबा या जितना भी उकर साथ रहबा से मन जोड़ा के साथे साथे नाच पाए। ई तरह हम देख ली कि डमकच राग कर विशेषता, और इतने कह के इतने समझाए के इतने बतलाए के आज कर क्लास डमकच लोकगीत राग कर समाप्त करीला और हम रोजमन से विदा चाहिला। धन्यवाद, जोहार।